फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट का ही बात कर लेते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट आज बहुत ही अच्छा है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 0.7% ऊपर है, मिड कैप आपको 1.3% ऊपर है, स्मॉल कैप आपको 1.6% ऊपर है। उसके अलावा आप देखोगे जाकर तो जो एक्चुअल इंडिकेटर होता है वो होता है स्मॉल कैप 250 और वो भी आपको 1.6% ऊपर है। और मार्केट ब्रेथ इज वेरी वेरी गुड टुडे। जैसे आप देखोगे तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2400 शेयर स्क्रीन में एंड 400 समथिंग शेयर आपको रेड में। इसका मतलब क्या है? आज ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो हरा भरा होगा और वो भी ठीक ठाक होगा, मतलब 1.5% के आसपास तो होना चाहिए, प्लस माइनस 0.5%। किसी किसी का 2% भी हो सकता है, अगर कोई अनलकी होंगे तो 1% होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट ब्रेथ देख के और जैसा मार्केट है आज, लोगों का पोर्टफोलियो 2% के आसपास ऊपर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये रहा मार्केट का हाल। मार्केट आज बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ जर्नी की बात करते हैं। तो सबसे पहला है मेरा सवाल, मेरा यहाँ पे सीन वो मैं बात करूंगा अनंत राज के बारे में। वाई? क्योंकि अनंत राज से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूं आज के वीडियो में। देखो अनंत राज में क्या हुआ, कुछ इशू का न्यूज़ आया और उसके शेयर को तोड़ दिया गया। तो आई गॉट मल्टीपल रिक्वेस्ट कि सर अनंत राज पे वीडियो बनाओ, यहाँ पे क्या करूँ मैं। मैंने क्या किया, किसी ने तो ये भी बोला कि मैंने थोड़ा सा उसको एक्यूमुलेट कर लिया, गलत किया कि सही किया। देखो मैं अपने डे 1 के यूट्यूब जर्नी से आप लोग को ये सिखा रहा हूँ कि प्राइस बेस्ड एक्शन मत लो। अगर प्राइस बेस्ड एक्शन लोगे तो मोर और लेस आपका नुकसान होगा। एंड ये 10% वाला जो गिरा और आपने एक्यूमुलेट किया, दैट सजेस्ट कि आपने प्राइस बेस्ड एक्शन लिया है यहाँ पे। दिस इज अगेन अ मिस्टेक जो कि बिगिनर करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। प्राइस को चेज करना, प्राइस को चेज मत करो। ठीक है, पहली बात ऐसे केस में होता है क्या? तो देखो नॉर्मली क्या होता है, बालू फोर्स के केस में देखा होगा, पॉली कैप के केस में देखा होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा। होता है क्या है, पहले एलिगेशन लगेगा, तब कंपनी कुछ क्लैरिफिकेशन देगा, फिर उधर से कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा और धीरे धीरे ये मामला दब जाएगा। ठीक है, कोई इसके बारे में बात भी नहीं करेगा। उसके बाद में भी सेटल हो जाता है, वी डोंट नो। या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि बस अफवाह उड़ाया जाता है, वो सच्चाई होता ही नहीं है। शेयर प्राइस को क्रैश कराने के लिए, ताकि बहुत लोग बड़े लोग आ सके वहाँ पे, उसको क्रैश कराने के लिए एक बैड न्यूज़ फैलाया जाता है। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपका हमेशा डिसीजन होना चाहिए डाटा बैक, क्योंकि ये सब चीज़ आपको प्रूफ होने में या कुछ कंक्रीट आपको पता चलने में लग सकता है 4 से 5 दिन। देखो यहाँ पे कर क्या सकते हो ऐसे केस में, अगर वैल्यूएशन बहुत हाई है और वहाँ पे ऐसा न्यूज़ आया है तो बेटर सेल एंड एग्जिट। मेरे हिसाब से इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन अगर वैल्यूएशन लो है, थोड़ा गिर भी जाए तो आई कैन हैंडल इट। ये बात समझो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वैल्यूएशन नीचे होगा तब वो गिरेगा, तो ज़्यादा वो नहीं गिरेगा, तब वहाँ रिवर्सल मार देगा। लेकिन अगर वैल्यूएशन ऊपर होगा तब वो कंपनी अगर गिरेगा तो 30-40% गिरेगा, तब उसके बाद उसमें जाकर राहत आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये सब बात समझना पड़ेगा। तो देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू एनीथिंग। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको इसको कैसे फाइंड करना है, किसी से नहीं पूछना है। गूगल पे सर्च करो, पूछो ऐसा पास्ट इंसिडेंट किसी कंपनी में हुआ था क्या। अगर ऐसा न्यूज़ किसी पास्ट कंपनी में आया था, जाकर उसका चार्ट देखो कि उस वक्त हुआ क्या था। चार्ट विल टेल यू मल्टीपल थिंग, जाके समझो। ठीक है, तो आप जब पास्ट के एग्जांपल से समझोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आई थिंक देयर आर मल्टीपल, बहुत सारे रिसोर्स है इंटरनेट पे अवेलेबल। अगर आप उसको सही से यूज करो, यू कैन लर्न मल्टीपल थिंग इन मार्केट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से देता हूँ मैं आपको, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, विथ एग्जाम्पल ऑफ आपको अनंत राज जी। देखो क्या हुआ, बहुत लोग अनंत राज को नीचे खरीदने का सोचे होंगे, वो नहीं खरीद पाए होंगे उस वक्त। ठीक है, तो अनंत राज ऊपर चला गया तो उनको फोमो फील हुआ, यार इसको पीछे खरीद लेता, ये कंपनी तो अच्छा है, पीछे फ्यूचर में पैसा बनाएगी। तो क्या हुआ, जब ये न्यूज़ आया वो कंपनी 10% गिरा, वो लोग खरीदने के लिए दौड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएटेड सपोर्ट, समझो। और वहीं पे क्या होगा, जब ये शेयर ऊपर जाएगा 600 पे मान लो गया, तो 600 के बाद अगर वो नीचे आया तो बहुत लोग सोच रहा होगा यार 600 हो गया है, मेरा 40-50% बन गया, इससे निकल लेता हूँ। तो 600 के बाद वो जो पहली बार गिरा होगा तो उसको ये लगा होगा कि मैंने मिस कर दिया सेल करना, मेरा गेन थोड़ा कम हो गया। जब वापस वो 600 पे जाएगा तो वही लोग फिर से जाएंगे उसको सेल करने के लिए, और वहां पे क्रिएट होगा आपको रेजिस्टेंस। ठीक है, ये समझो सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस कैसे, दोनों क्रिएट होता है ग्रीड से।
आपको बचना है ग्रीड से। मार्केट में आपको फोमो से बच गए, ग्रीड से बच गए, दैट्स इनफ। हाई फ्लाइंग स्टॉक को कैच नहीं किया, दैट्स इनफ। इन सब चीज़ों को करोगे सही से तो आपका पैसा बन जाएगा मार्केट में। गलती मत करो। मैं आपको डे वन से यही सिखा रहा हूँ कि मार्केट में कोशिश करो कम से कम गलती करने का। अगर गलती नहीं करोगे, सबसे बड़ा गलती क्या होता है लोगों का, वो होता है लालच। आपको बचना है लालच से। अगर सिर्फ लालच से बच गए ना मार्केट में, तो मार्केट में पैसा बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो लालच मत करो, सही वैल्यूएशन पे खरीदो, हाई वैल्यूएशन स्टॉक का मत खरीदो। जो स्टॉक को ज़्यादा मार्केट में आपको चर्चा हो रहा है यूट्यूब पे, ट्विटर पे, उन कंपनी से बचो, दैट्स इनफ। अच्छी अच्छी कंपनी खरीदो, पैसा बन जाएगा यार। मेरे ख्याल से पैसा खोना मार्केट में ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू मार्केट में आपको पैसा बनाना। मुझे नहीं लगता है कि आप मार्केट में पैसा खोगे अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें सही करो। जैसे क्या, आप वैल्यूएशन देख के कंपनी को खरीदो, ग्रिड में ना पड़ो, सोशल मीडिया के कंपनी से थोड़ा बचो, बस दैट्स इनफ। थोड़ा बहुत कंपनी का बिजनेस समझो, बहुत डिटेल में भी समझना जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत भी समझोगे तो मार्केट में पैसा नहीं लूज करोगे, लेकिन बड़ा पैसा बनाना है तो बिजनेस समझना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और एक मेरे व्यूवर ने सवाल पूछा मुझसे कि समान कैपिटल 140 से 150 के बीच में बहुत दिन से है, ठीक है, 6 महीने से, यहाँ पे क्या करें। देखो मेरा सवाल, तुमने सवाल कर दो खरीदा क्यों, पहले बात ये बताओ। समान कैपिटल को क्या तुमने प्राइस देख के खरीदा था कि बिजनेस देख के खरीदा था, या फिर शशांक सागर झा ने बोल दिया तुमको कि समान कैपिटल अच्छी कंपनी है, तुमने खरीद लिया। 3 चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। तुमने अपना एनालिसिस करके खरीदा, प्राइस देख के खरीदा, या फिर मैंने बोल दिया खरीद अच्छा कंपनी है तो तुमने खरीद लिया। अगर तुमने मेरे एनालिसिस से खरीदा है तो बहुत ही गलत किए हो। अगर तुमने बिजनेस का एनालिसिस करके लिए हो तो ये बताओ मुझे बिजनेस में खराब क्या हुआ आज के टाइम पे। अगर कुछ खराब हुआ है तो मुझे बताओ, ठीक है, तब तो बात बनेगा ना। ऐसे अगर कंपनी 140 150 पे घूम रही है तो क्या व्यू है भाई, कैसे व्यू चेंज होगा। ठीक है, अगर कंपनी में कुछ खराब नहीं हुआ है, खराब हुआ है तो तुमको ही पता होता, मुझे भी पता होता। मुझे तो कुछ पता नहीं है, तुम्हें पता है तो बताओ मुझे। मैं ये मत समझना कि मैं आपको वो कर रहा हूँ, आपको पर्सनली ये समझो कि मैं आपको सीखने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो ऐसा सोचते हैं। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, ये सोचना है क्या बिजनेस में कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। और एक बात समझो, यहाँ पे ना पोर्टफोलियो लोगों का 40-50% आ गया है। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं कि यहाँ से आपको जो अप्रैल मार्च 31 में आपका बॉटम बना था, वहाँ से 100% ऊपर होंगे आज के टाइम पे। मेरे पोर्टफोलियो में ही कई शेयर हैं जो 100% ऊपर आ चुके हैं आज के टाइम पे। तो आपको ये देखना है कि मुझे पैसा कैसी कंपनी में लगाना है। क्या मान लो इन अ गुड डे कोई भी कंपनी का शेयर डबल ट्रिपल कितने टाइम पे होता है, गो चेक चार्ट, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है किसी भी कंपनी को डबल ट्रिपल होने में। आपका डिसीजन हमेशा कंपनी का फंडामेंटल वैल्यूएशन ये सब देख के होना चाहिए, ना कि प्राइस बेस्ड। अगर आप ऐसे क्वेश्चन से पूछ रहे हो कि 140-50 के बीच में बहुत दिन से होवर कर रहा है, तो आई वुड से कि आप मार्केट के लिए अभी तैयार नहीं हो। या तो सीखो, या तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, नहीं तो आपको अगला बुल रन मिस कर जाओगे। म्यूचुअल फंड कैन एटलीस्ट मेक यू 30-40% ऑफ CAGR फ्रॉम ईयर ऑन, वो आप मिस कर जाओगे अगर आप खुद से यहाँ पे बिना सीखे हुए मार्केट में रहोगे। तो बेटर है सीखने पे ध्यान दो, ना कि प्राइस बेस्ड, और किसी पे डिपेंड मत रहो। ठीक है, इस बात का समझो, मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा हर वक्त कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, और किसी से नहीं पूछना है, खुद सीखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो मार्केट में, तभी पैसा बनेगा। आई एम ट्राइंग टू टीच दिस थिंग फ्रॉम डे वन। प्राइस बेस्ड एक्शन से बचो, ये और भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस से इन्फ्लुएंस होना बंद करो। ठीक है, आपका डिसीजन हमेशा डेटा बैक्ड होना चाहिए। अब हम लोग कुछ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। साइन DLM, ठीक है, साइन DLM आज फिर से ऊपर है, 400 के आसपास पहुंच चुका है। 398 जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 6.96% ऊपर है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखते ही देखते ये कंपनी आपको 400 पे आ गया है 260 से। पर यहाँ पे एक बात समझो कि मार्केट कैसे काम करता है। जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट खराब था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, नीचे खुला, 10% रिकवर हो गया वहाँ से। क्यों? क्योंकि मार्केट कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट डिस्काउंट फ्यूचर, मार्केट को पास से फर्क नहीं पड़ता है, और उसका लाइव प्रूफ आप देख रहे हो साइन DLM में होते हुए। हो सकता है कंपनी यहाँ से नीचे गिर जाए, गारंटीड नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल वहाँ पे बना था 10% का, इस सोच की शायद उसका बॉटम बन चुका है। अब चांसेस बहुत कम है, अनलेस मार्केट बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए, ईरान वाला आपको बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ ना आ जाए, चांसेस बहुत कम है उस चीज़ का। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इट इज़ नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, अपना रिसर्च कीजिए तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। तो
मैं आपको यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ कि कन्विक्शन रहेगा ना, बिजनेस को सही से समझोगे ना एक्सक्यूज मी, कोई भी नहीं बोल रहा होगा आपको कहीं पे कि साइंटियल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, पर आई न्यू व्हाट दिस बिजनेस इज कैपेबल ऑफ, इसका फ्यूचर कैसा है, इसका बैड टाइम खत्म हो चुका है, अच्छा टाइम आने वाला है। एंड ईएमएस कंपनी वांट कमांड दिस आपको वैल्यूएशन, इसका वैल्यूएशन फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी काम करती है, विच इज अगेन गोइंग टू बूस्ट इट वैल्यूएशन। तो वो मुझे उस वक्त बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पे लगा था, अराउंड 300 प्राइस। अब देखना पड़ेगा Q1 पे रिजल्ट कैसा आती है, डेवलपमेंट कैसा होता है। व्हेन आई सी अबाउट डेवलपमेंट, मेरे हिसाब से रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट्स। अगर मान लो Q1 में उतना अच्छा रिजल्ट ना भी आए और ऑर्डर बुक उनका स्केल कर जाए 3000 के ऊपर, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कैसे स्केल कर रहा है ऑर्डर बुक वगैरह भी। देन सैटिन क्रेडिट कार्ड, देखते देखते सैटिन क्रेडिट केयर भी 175 आ गया आपको। अगेन सैटिन क्रेडिट केयर भी 5% ऊपर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्रांसफार्मर एंड टैरिल इन शॉर्ट, ठीक है, टैरिल आज 10% ऊपर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इनको यूएसए से ऑर्डर मिला है। ठीक है, और वो ऑर्डर समथिंग अराउंड 150 करोड़ का मिला है 5 ट्रांसफार्मर का, तो वो भी एक बहुत अच्छा सिंबल है एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलना। लेकिन क्या कंपनी अभी रिकवर कर जाएगी? मेरे हिसाब से देखो, होने का मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उतना बड़ा ऑर्डर नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने आपको क्या बोला था कि या तो ये नीचे गिरेगा, मुझे नहीं लगा था कि ये इस रिजल्ट के दम पे ऊपर जाएगा, जो नहीं गया। ठीक है, और मुझे लगा था कि थोड़ा और नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद ये रिकवर करना शुरू हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे इनको डिफरेंट ऑर्डर मिले, इनका ऑर्डर वो बिल्डअप हो और वो ऑलरेडी उनके प्राइस पर डिस्काउंटेड और टैरिल ऊपर चले जाए। एंड एज पर माई एनालिसिस, टैरिल इज फार बेटर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है आज के टाइम पे कंपेयर टू अटलांटा इलेक्ट्रिक एंड सिल्चर टेक। सिल्चर टेक में तो मुझे ग्रोथ दिखता ही नहीं है। टैरिल हाई वैल्यूएशन पे है, सिल्चर टेक 3 ईयर में डबलर वाली कंपनी है। पर्सनली आई डोंट प्रीफर सच कंपनीज। आपका रिस्क एपेटाइट अलग होगा, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं सिल्चर टेक जैसी कंपनी को नहीं देखता हूं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान देना। इट मे नॉट बी बैड अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स, पर मेरे हिसाब से सिल्चर टेक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जहां पे मार्केट में ट्रिपलर फोर्टल है, वहां पे मैं डबलर को क्यों देखूं? मेरा सीन यही है। इट नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ध्यान देना। तो टैरिल को भी ट्रैक करो, अच्छी कंपनी हो सकती है। बेस्ट इन ट्रांसफार्मर, एचवीडीसी का रिपेयर वगैरह का भी इनको ऑर्डर मिल रहा है। और ये मत सोचना कि अभी फुल्ली रिकवर कर जाएगी। इफ यू हैव रिस्क एपेटाइट, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना अपने रिस्क एपेटाइट को लेके। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं गलत होता हूँ मार्केट में, मैं भी गलत होता हूँ, बहुत लोग गलत होते हैं। बस थिंक क्या है कि जब आपका बेट सही लगे, उसमें आप कितना बना रहे हो कंपेयर टू जहाँ पे गलत हो। दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोग सीखते जाओ एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अपने एनालिस्ट से बात कर लेना कोई डिसीजन लेने से पहले, लेकिन अपना भी एनालिसिस करना सीखो और सीखो। दैट्स ऑल, बाय।